बाबा बधाई हो, मैया बधाई हो, मैया बधाई हो। और बधाई दे रहे हैं। मैया बाबा भी मन मानो लुटाए भी लगे हैं। कहते हैं मांगवे वाले याचक महाराज वहां पर आए के जो जिस कला को जानते अपनी अपनी कला का प्रदर्शन करते और जो चाहते वो पाते। बाबा नंद इतना लुटाने में लगे हैं। एक ढाड़ी को पहुंचो, बाने जाए के बाबा ते कही बाबा बधाई हो, मैया बधाई हो, बधाई हो लाला बधाई हो। बोले मेरे मन आनंद भयो, ब्रजराज हो याचन आयो, अपने अपने मन को मतो कहे, सब परिवार पठायो। मेरे मन में बड़ी प्रसन्नता हुई है यह समाचार को सुन के कि हमारे ब्रजराज के यहाँ छोरा को जन्म है गयो। ये समाचार मिलो और हम चलवे के ताई उद्यत भये हैं कि वाई समय पे मेरे घर वाले ने मोते पूछी कि लाला तू कहाँ जाए भी लगे हो है। मैंने कही कि आज ब्रजराज के यहाँ छोरा को जन्म भयो है तो बधाई लेवे के ताई जा रहे हो। अच्छा बोले। तब कहा भयो, बोले मेरे पिताजी ने मोकू समीप बुलायो और मोते कह राखी है। कहा कही मेरे तात कहो समझाए राय सो, 200 भैंस दूध मन मन की मेरे काज लियो। मेरे ताऊजी ने कह रखी है कि 200 भैंसियां जो एक एक मन दूध देवे वाली हुई ऐसे मेरे ताई लेके आइयो। अच्छा बोले। फिर बाबा जब मैं आगे बढ़े हो तो मेरे ताऊजी ने मोकू बुलायो, अपने समीप में बुलाए के कहवे लग गए। कहा कही लाला मोते कही है। कहा ता पाछे आछे समझायो, तिनके जेठे भैया और उनके काज दीजो बाबा, सुभग 700 गैया। उन्होंने 700 सुंदर सफेद गऊ जो सबत्सा सोने सो सींग मढ़े हुए, चांदी सो खुर मढ़े हुए, ऐसी 700 मन मानो दूध देवे वाली गऊएं मेरी ताई लई। अच्छा बोले ठीक है भैया। और बाबा मेरे 2 बेटा और 1 बेटी, तो बड़ो पूत अति ही सुखदाई और तैशेता के साथी, ओ बाके काजे दीजो बाबा, मत मदाशो हाथी। बाबा बाने एक हाथी मांग रखे हो, मेरे ताई हाथी दे दी। अच्छा बोले। फिर छोटो जो मेरो बेटा हो, छोटो सुत चंचल अति मेरो, लाड़ प्यार को छोरा, ओ बाके काजे दीजो बाबा, 10 जवान अति घोड़ा। बाबा बाने 10 घोड़ा मांग रखे हैं। या प्रकार से मेरे छोटे छोरा के ताई 10 घोड़ा दे रखे। अब बाबा मेरी एक बेटी मोकू बड़ी प्यारी है। मेरी बेटी एक लाडली, चलत आए भई ठाड़ी, उससे तो पाल की कार ले हों, सोज भरा हूँ गाड़ी। मैं पालकी के साथ कार चाहूँ हूँ और एक बैलगाड़ी के सलीता में जितने जेवरात सोने चांदी हीरे मोती के बन जावे उनको लेके आइयो। ये मेरी बेटी ने कह रखी। जब मैं चलवे लगे हो तो अपने भवन सो निकस्यो तो मैया दही को पात्र लेके दरवाजे पे मिली और दही को पात्र मेरे सामने कर दियो और मोते कही लाला कहाँ जाए भी लगे हो है। मैंने कही मैया आज
गोकुल में ब्रजराज के यहाँ छोरा को जन्म भयो है, मैं बधाई लेवे के ताई जा रहे हो। तो मेरी मैया ने मुझको दही को दर्शन करायो, और जब कछु विशेष काम से आप जाओ और दही को दर्शन है जाए है तो मंगल कार्य हुए। कहा? बोले हाँ। कहा होए? मंगल होए है। कहते हैं मैया कहो दही धर आगे के सुन बेटा मेरी सीख, ओ ऐसो दान मांगियो नंद सो के फिर न मांगे भीख। मैया कि इतनो मांग के लियो कि दोबारा काऊ के सामने हाथ फैलावे की आवश्यकता न पड़ जाए। और मैया जब या कह के अंदर चली गई, मैं निकस के आयो तो थोड़ी दूर हमारी गौशाला ही। तब कहा भयो वहाँ मेरी घरबारी गाय की सार में गोबर को इकट्ठो करवे लगी, और मैं उछलते कूदते गोकुल की ओर बढ़वे लगे हो। मोकू जैसे ही देखो है तो चिल्लाई, हाथन में गोबर लगे है। निकस के बाहर आई है, पर आके मोते कहवे लगी, कहा अजी कहाँ जा रहे हो? मैंने कही कि आज ब्रजराज के यहाँ छोरा को जन्म भयो है, बधाई लेवे के ताई जाए भी लगे हो। तब बोली मेरी घरवारी अजी नीके जइयो, ओ थोरो दे बहुत कर मानो, प्रीतमान घर आइयो। मेरी घरवारी ने कह रखी है कि देखो बहुत इच्छा लेके जा रहे हो, लेकिन जितनो जो कछु मिल जाए बाई ते यजमान ते बिगाड़ के मतइयो प्रेम बना के लौटियो, या मेरी घरवारी ने कही है। इतनी सुन हंसे नंद ढाड़ी के अलफ मनोरथ कीन हो, और जो कछु कहो ताई सो ताखो, दूनो दीन। जो मांगा था उससे दूना दिया। श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित आज ब्रज में ऐसो आनंद है भी लगे हुए कि नंदस्त्वात्मजुत्पन्नो जाताह्लादो महामना, आहूय विप्राण दैव ज्ञान स्नातः सुचिरलंकृतः। ब्राह्मण वैदिक ऋचाओं के द्वारा जातकर्म संस्कार करा रहे हैं, गंधर्वगण गायन कर रहे हैं, और बंदीगण कुल की बड़ाई में लगे हुए हैं। भाट अपने द्वारा कीर्ति का बखान कर रहे हैं, और इस प्रकार से महाराज सब के सब अपने अपने हिसाब से आज गोकुल क्या पूरे ब्रज 84 कोस में आनंद है भी लगे हुए। और इधर एक 80 वर्ष की बुढ़िया बिना दांतन वारी ही जाके मोहड़े में एक भी दांत ना हो, वो कम सुनती, बहुत ऊंचो सुनती। तो आए के वाने अब सुनी तो ना है, तो पूछी कि भीड़ भाड़ कैसी इकट्ठी है भी लगी है। तो वाने कही कि कहा भयो। तो एक ब्रजवासी ने विचार कियो कि बिना दांतन वाली मैया अलमारी जैसो मोहड़ो खोलवे लगी है, और सुने तो हथनाए यदि हम कहेंगे बाबा नंद के छोरा भयो है, तो या के पल्ले कचू पड़वे बारो नाए, तो कैसे समझायो जाए कि बाबा नंद के यहाँ छोरा है गयो है। तो कहा कि वो बार बार पूछती कहा भयो। तो एक ब्रजवासी ने माखन मिश्री को एक गोला बनाए के और आके खुले भय मोड़े में गप्पते मारो, और जैसे ही कंठ के नीचे गयो और महाराज माखन मिश्री को लौंदा भीतर गयो है, मैया समझ गई बाबा नंद के घर में छोरा को जन्म है गयो। तो 80 वर्ष की बुढ़िया एक हाथ कमर पे रख के एक सिर पे रख के नाचवे लग गई। कहा कह रही है, कहते हैं ब्रज में हो रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में हो रही जय जय, लाला जायो है, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में हो रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। लाला जायो है, नंद घर लाला जायो है। हो
सब हिल मिल गावे, बाल बाल सब हिल मिल गावे, ग्वाल बाल सब हिल मिल गावे, बाल बाल सब हिल मिल गावे, यूथ के यूथ नंद घर आवे, 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 ब्रह्मानंद समान आज सुख सबने पायो है, हो ब्रह्मानंद समान आज सुख सबने पायो है। ब्रज में हो रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है, ब्रज में हो रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो चौरासी कोस में भैया, ब्रज 84 कोस में भैया, सब कहें धन्य यशोमती मैया, सब कहे धन्य यशोमती मैया, ब्रज 84 कोस में भैया, ब्रज 84 कोस में भैया, सब कहें धन्य यशोमती मैया, सब कहे धन्य यशोमती मैया, 60 साल की आयु में सुत ऐसो जायो है, हो 60 साल की आयु में सुख ऐसो जायो है। ब्रज में हो रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है, ब्रज में हो रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो काली सेवा। सनकादिक आए, ब्रह्मा शिव सनकादिक आए, सिद्ध मुनि सब देव सिधाए, सिद्ध मुनि सब देव सिधाए, ब्रह्मा शिव सनकादिक आए, ब्रह्मा शिव सनकादिक आए, सिद्ध मुनि सब देव सिधाए, सिद्ध मुनि सब देव सिधाए, ब्रह्मा शिव सनकादिक आए, ब्रह्मा शिव सनकादिक आए, सिद्ध मुनि सब देव सिधाए, सिद्ध मुनि सब देव सिधाए, धर ग्वालिन को रूप सबई मिल मंगल गायो है, धर ग्वालिन को रूप सबई मिल मंगल गायो है। ब्रज में हो रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है, ब्रज में हो रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। नंद यशोदा भाग्य बढ़ाई, नंद यशोदा
यशोदा भाग्य बढ़ाई, नंद यशोदा भाग्य बढ़ाई, सब ही देने लगे बधाई, सब ही देने लगे बधाई। नंद यशोदा भाग्य बढ़ाई, नंद यशोदा भाग्य बढ़ाई, सब ही देने लगे बधाई, सब ही देने लगे बधाई। सारद शेष सकह नहीं गाई, सारद शेष सकह नहीं गाई, ऐसो अद्भुत सुत तो काहू और न जायो है। ऐसो अद्भुत सुत सो काहू और न जायो है। ब्रज में ब्रज में हो रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में हो रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो हो रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में हो रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो लाला जायो है, नंद घर लाला जायो है। लाला जायो है, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में हो रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में हो रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। हो रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। पूत सपूत जनों जसुदा, इतनी सुन के वसुधा सब दौरी, देवन के आनंद भयो पुनि धावत गावत मंगल गौरी। नंद कछु इतनो जो दियो, घन श्याम कुबेरहु की मति बोरी, घन श्याम कुबेरहु की अति भोरी, घन श्याम कुबेरहु की अति भोरी। देखत मोह लुटाए दियो, न बची बछिया छछिया न पिछोरी। बची छछिया छछिया न पिछोरी, बची बछिया छछिया न पिछोरी। बची बछिया छछिया न पिछोरी। ओ ब्रज में हो रही जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में हो रही जयकार, नंद घर लाला जायो है। नंद घर लाला जायो है, नंद घर लाला जायो है। इस प्रकार से महाराज ये बधाइयां जन्म से लेके 6 दिन तक बिल्कुल रात दिन चलती रही, कोई विश्राम नहीं। ब्रज के 84 कोस ब्रजवासी जो 84 कोस के परिक्षेत्र में ब्रज में रहे हैं, सबके सब ब्रजवासी आए आए के बाबा मैया को बधाई दे रहे हैं। बाबा बधाई हो, मैया बधाई हो। और गीत मंगल गीत गाए जा रहे हैं। और जहाँ जो सुने हैं वही उपहार लेके पहुँचे और मन मानो वहाँ से लेके आए। लेकिन इधर कंस भयभीत है। कंस अपने मंत्रियों से मंत्रणा कर रहा है कि आकाश में जाकर के जिस कन्या ने अष्टभुजी रूप लेकर के मुझसे कहा है कि किम मया हतया मंदो जाता खलु तवांत कृत यत्र क्वावा पूर्व शत्रु मां हिंसी कृपणान व्रत। अरे आयु के कृपण, आयु के कंजूस कंस, कहां तक तू बच पाएगा? मुझे मारने से तेरी मृत्यु नहीं टल सकती। तेरे मारने वाला तो ब्रज में यत्र तत्र पैदा हो गया। जैसे ही आकाशवाणी को सुना तो कंस भयभीत होकर के अपने मंत्रीगणों को बुलाया, परिकरों को बुलाया। मुष्टिक, चाड़ूर, सल, तोशल, अघासुर, बकासुर, धेनुकासुर, कागासुर, बत्सासुर, केसी आदि पूतना आदि को बुला करके सबसे मंत्रणा करने लगा। या तो बताओ कि मेरे शत्रु को अंत कैसे होएगा। जैसे ही जिज्ञासा करी है तब तो जो है
सब के सब अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार और कंस को सलाह देवे लग गए। तब तो महाराज जब इस प्रकार से देखा, किसी ने कहा कि महाराज ऐसे किसी जानकार को बुलाओ कि जो उसके विषय में बता सके कि ये कन्या कौन थी, वो मारने वाला कहाँ है। तब तक तो एक मंत्री ने कहा कि मुझे तो ये लगता है कि आप ब्रज 84 कोस में जब आपका शत्रु जन्म ले चुका है तो 5 ही 7 दिन के बीच में जन्मा है। आप ऐसा क्यों नहीं करते कि आज से 3 महीने पहले तक के जितने जन्मे हुए बच्चे हैं ब्रज 84 कोस में सबकी हत्या करवा दो। 84 कोस ब्रज के परिक्षेत्र में 3 महीने से आज तक जितने बालकों ने जन्म लिया है सबकी हत्या करवा दोगे तो उनमें तुम्हारा शत्रु भी मारा जाएगा। कंस को ये बात अच्छी लगी। कंस ने कहा ये करेगा कौन? तो पूतना खड़ी हो गई, जो 6 कोस के शरीर वाली पूतना। उसने कहा कि महाराज कंस यदि मुझे आज्ञा कर दें तो मुझे छोटे छोटे बच्चों को चबा के खाने में बहुत अच्छा लगता है, मुझे आज्ञा करिए। मैं एक भी बालक ब्रज 84 कोस में जीवित नहीं छोड़ूंगी। 6 कोस का शरीर, माया भी राक्षसी है, माया से कैसा भी रूप धारण कर लेती, लेकिन असली रूप इसका 6 कोस का है। पर्वत के समान विशाल लंबी चौड़ी, ऊंचाई तो 6 कोस है ही। अब तो पूतना को आज्ञा दे दी कंस ने। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातनी शिशुश्चचार निघ्नन्ति पुरग्राम प्रजादिषु। कंस ने कहा ठीक है तुम जाओ और ब्रज के पुरग्राम प्रजादिषु, ब्रज में जितने नगर ग्राम बाजार खेत खरबट मोहल्ले सब में जाकर के बालकों की हत्या कर दो। क्यों? तुम पूतना बाल घातनी, तुम बालकों की घात करने वाली हत्यारी हो, तुम्हें बालक अच्छे लगते हैं चबा खाने में। जाओ जाओ पूतना। तो कंस ने आज्ञा दे दी, पूतना चल दी। तो पूतना सीधी गोकुल में नहीं गई, उसे क्या पता कि यहाँ महाराज कंस का शत्रु है। तो पुरग्राम प्रजादिषु, ब्रज 84 कोस के कई नगर ग्राम और पुरों में बालकों को खाती चबाती हत्या करती गोकुल तक पहुंच गई। जब गोकुल के दूर से ये बुद्ध 6 कोस की ऊंचाई है तो किलोमीटरों दूर से उसे सब जगह का दिखाई देता है। गोकुल में बड़ी धूमधाम मची हुई है, बधाइयाँ चल रही हैं, लाखों लोग इकट्ठे होकर के नाच कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं, बधाइयाँ गा रहे हैं। पूतना ने विचार किया यहाँ यदि मैं ऐसे गई तो यहाँ तो कुछ ब्रजवासी छड़ी बेत डंडा मूसल और बल्ली लेके खड़े हैं। क्यों? बोले आज ही बाबा नंद ने जब कन्हैया 6 दिन के भय हैं वाई दिना बाबा नंद को मथुरा के महाराज कंस के ताई कर देवे पूजानो है। 1 वर्ष में 1 दिना ये ब्रज के नंद बाबा महाराज कंस को मथुरा में जाए के कर दे हैं। आज वही दिवस है। बाबा नंद ने गोपन ते कई भी आओ, ये मेरे घर में जो वृद्धावस्था में छोरा को जन्म भयो है, या में मेरो ही सुकृत ना है, मेरे पूर्वजन को सुकृत तो है ही। आप ब्रजवासियन क्यों पुण्य प्रताप सो मेरे घर में या अवस्था में मोकू छोरा प्राप्त भयो है। इसलिए भैया मेरे 84 चौकन्न में जा चौक में जैसे जो खजाने हैं, हीरे मोती जवाहरात वस्त्र अन्न आदि के आगरण को मैंने खोल रखो है। जाकी जो इच्छा होए सो ले जाओ, जाकी जो इच्छा होए सो खाओ, जाकी जो इच्छा हो सो वस्त्र आदि आभूषण आदि को धारण करो, पहनो, और ले जाना हो तो मोट बांध बांध के ले जाओ। जैसे ही कही और कहीं मोगू थोड़ो काम है, आज मैं या मथुरा ते जाए के और गोकुल को छोड़ के मथुरा में जाऊंगा और मथुरा में जाए के कंस को कर दे के आऊंगा, तब तक आप सबको या गोकुल की रक्षा करनी है। तो गोपान गोकुल रक्षायाम निरूप्य मथुरांगता
नंदः कंसस्य वार्षिक्यों करम दातुम कुरुद्वः। कंस को कर देवे के ताई अपने सकट में साहित्य रख लियो है। और साहित्य जैसे लोपीटा, लोगों को पीटवे वाले लोपीटा जो कहलाए हैं, वे अपनी सारी गृहस्थी बैलगाड़ी में ही रखे हैं। ऐसे ही बाबा नंद ने कर देवे के ताई जो साहित्य ले जानो हो वो अपने बैलगाड़ी में रख लियो, सकट को जोत्यो है और जाए के महाराज कंस को कर देवे को गए हैं। उसी दिन पूतना आई है। ये तो मथुरा को चले गए, तो गोपन को रक्षा में नियुक्त करके गए हैं। तो गोपन ने अपने हाथन में डंडा, बेत्र, बल्ली, मूसल, छड़ी आदि ले रखी। पूतना ने इन सबको देखो कि या रूप से मैं जाऊंगी तो ये मोह को प्रवेश नाय करन देंगे। कहा कि हो जाए, बोले रूप को परिवर्तित करना होएगो, या तो मायावी पूतना है। तो मैंने कहा कि हो जो 6 कोस को शरीर हो वाकू वाने 6 फुट को बना लियो। इतनी सुंदर बन गई कि साक्षात लक्ष्मी के समान दिखने लग गई। इतना सुंदर स्वरूप बनाया। बैकुंठ की स्वामिनी लक्ष्मी के समान सुंदर मायाते बन गई। और जैसे ही महाराज मथुरा से आई पूतना गोकुल के समीप को आई है, 6 कोस की बन गई, गोकुल में प्रवेश करने लगी है। तो श्री सुखदेव जी कह रहे हैं कि हे परीक्षित, इस समय इस पूतना के स्वरूप को तो देखो कैसी लग रही है, कैसी लग रही है। कहते हैं महाराज बड़ी सुंदर है। और उधर बाबा नंद ने जाए के राजा कंस को कर दिया और लौट के आए। तो कंस ने जब वो कन्या आकाश में चली गई तो देवकी वसुदेव को बंधन मुक्त कर दियो है। देवकी और वसुदेव आओ जेल में नहीं है, दोनों को बंधन मुक्त कियो है, तो दोनों स्वतंत्र रह गए हैं। आज जैसे ही वसुदेव जी को ज्ञान भयो है कि नंद बाबा मथुरा में कंस को कर देवे आए, तो विचार कियो कि इनते मेरे पुत्रन को हाल चाल मोकू सुनने को मिल जाएगा। तो मार्ग में प्रतीक्षा कर रहे हैं। मार्ग में प्रतीक्षा करी तब तक तो राधे। तो जैसे ही महाराज बाबा नंद कर दे के आए और वसुदेव जी को ज्ञान भयो और सामने से आते देखे तो देहा प्राणम इवागतम, जैसे मृत शरीर में प्राण को प्रवेश है जाए है, या प्रकार से वसुदेव जी खड़े है गए हैं। बाबा नंद ने वसुदेव जी को देखो तो अपना सकट रोक दियो है, फिर गाड़ी से नीचे आए हैं और परस्पर एक दूसरे को अपने बाहुमन में भुजान में भर लियो है। ऐसे महाराज हृदयते लगायो। या के पश्चात जैसे ही एक दूसरे से कुशलता पूछी है तो बाबा नंद ते वसुदेव जी ने कही कि तुम्हारा वो बेटा और हमारो छोरा तुम्हारे घर में जो रोहिणी के गर्भ से जन्मो है ठीक तो है। नंद बाबा ने कही कि तुम्हारो छोरा बहुत सुंदर गौर वर्ण को सलोनो है, और जो यशोदा के गर्भ से छोरा भयो है वो तो कालो कलूटो कान्हा है, बाकी सब कान्हा कहें। अच्छा बोले। लेकिन वसुदेव जी की वाणी को सुन के बाबा नंद ने कहो, अहो ते देव की पुत्रा कंसेन वहवो हता, एकावशिष्टा कन्या सापि दिवंगता। अहे विधाता, कैसी विडंबना जीवन में कभी कभी कर देता है कि तुम्हारे तो 6 पुत्र तो कंस ने मार दिए, 7वां गर्भ स्खलित है के गिर गयो, और 8वीं कन्या जन्मी कंस ने बापू मारवे को प्रयास किया तो दिवंगता, दिवम आकाशम गता, वह आकाश में चली गई। अहो कहा कि हो जाए।
वसुदेव जी ने नहीं कहा कि दोनों पुत्र हमारे ही हैं तुम्हारे घर में। यदि ये कह देंगे तो वात्सल्य में कमी है जाएगी, इसलिए या चर्चा ही ना करी और इस प्रकार से मिले। लेकिन अब नंदराय जी सो वसुदेव जी ने कही कि मित्र मोकू याद दिखे है कि तुम्हारी गोकुल में कोई उत्पात है बेबारो। कहा हाँ। नंद पथिवच सौरेर नम्रसेति विचिंतयन् हरिम जगाम शरणम उत्पातागम संकिता। जैसे ही कही कि गोकुल में कोई उत्पात है बेबारो है, तो बाबा नंद के मन में ये बात बिल निश्चित है गई कि कोई न कोई उत्पात होएगा। क्यों कि कभी भी नंद राय जी विचार कर रहे हैं कि वसुदेव जी झूठ नहीं बोलते, और जो जीवन में झूठ नहीं बोलता वो जो कहता है सो ही होता है। जो जीवन में झूठ न बोले, यदि कोई ये प्रतिज्ञा कर ले कि मैं अपने जीवन में झूठ नहीं बोलूँगा, तो कभी कोई भ्रांत अवस्था में वो कुछ बिना जाने कह भी दे तो वो सत्य होता है। तो वसुदेव जी को लग रहा है कि आज कुछ न कुछ उत्पात गोकुल में होने वाला है, तो नंद बाबा से कह दियो। और नंद बाबा को ये निश्चित है गयो कि आज निश्चित गोकुल में कुछ उत्पात होगा, तो उत्पात में कछु नुकसान ना होवे, क्योंकि ये सत्यनिष्ठ हैं, सत्य वक्ता हैं। ऐसी भावना सो अब तो एक मंत्र को जप करते भय अपने सकट को जोत के गोकुल की ताई चल दिए हैं। कहा मंत्र जपो, आप सबहु या मंत्र को जप सको हो, सबको या मंत्र को अधिकार है। और ये ऐसो मंत्र है कि भयंकर से भयंकर आपत्ति विपत्ति को टारवे बारो। मंत्र कहा है छोटो सो मंत्र, हरि शरणम, बस हरि शरणम, हम भगवान की शरण में हैं। ये मंत्र कोई भी जप सकता है, हरि शरणम, हम भगवान की शरण में हैं। गोस्वामी जी ने भी लिखा है क्या, बोले सुखी मीन जिम नीर अगाधा, और जिम हरि शरण न एकऊ बाधा। अगर जीवन के द्वंद्व से निपटना है, जीवन की समस्याओं का समाधान चाहिए, यदि जीवन के भयंकर उत्पातों से बचना है, तो इस मंत्र को सोते जागते उठते बैठते खाते पीते चलते फिरते जपना शुरू कर देना चाहिए। हरि शरणम, हम भगवान की शरण में हैं, और भगवान की शरण में जो रहता है उसके जीवन में बाधा आती नहीं है। इसलिए आप भी थोड़ा बोलिए, हरि शरणं 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 सभी मिलो प्रेम से बोलो, हरि शरणं हरि शरणं। सभी मिल प्रेम से बोलो, हरि शरणं हरि शरणं। यही एक मंत्र है प्यारा, हरि शरणं हरि शरणं। यही एक मंत्र है प्यारा, हरि शरणं हरि शरणं। ये मंत्र जो है जीवन के भयंकर उत्पातों से शांति दे देता है, लेकिन व्यक्ति निष्ठा पूर्वक निरंतर इसका अभ्यास बना ले। बाबा नंद ने इस मंत्र को जब से जपना आरंभ किया तो गोकुल तक इसी मंत्र का आश्रय लेकर के बढ़े, हृदय से परमात्मा से निवेदन करते, प्रभु मैं आपकी शरण में हूँ, गोकुल की रक्षा करना। तो 6 दिन के कन्हैया, 6 कोस की पूतना आज गोकुल के बाहर पहुंची तो वो 6 फुट की बन गई।
6 दिन के छोरा को मारवे के ताई कंस को आधे से एक भी छोरा बचनो नहीं चाहिए। तो जैसे ही चली है और जाकर के देखती है कि यहाँ भीड़ ज्यादा है, तो उसने अपने स्वरूप को बदल लिया और कैसी बन गई है। ताम के सुबंध व्यतिसक्त मल्लिका बृहन्नितम बस्तन कृच्छ्र मध्यमा सुवास संकंपित कर्ण भूषण त्वशोल्लशत कुंदल भूषितानना। उसने सुंदर 6 फुट के शरीर को लक्ष्मी के समान सुंदर बना करके अपने हाथ में एक कमल पुष्प ले लियो है और स्तनंते कालकूट जहर लगाया है और मुस्कुराती हुई मधुर मुस्कान से युक्त होकर के गोकुल में प्रवेश किया। इतना सुंदर स्वरूप है, इतने सुंदर वस्त्र आभूषण है कि जो भी ब्रज गोपी देखे वो आसक्त है जाए। अरे ये कौन देवी है? तो जो बाहर वाले हैं वे कहें कि ये तो तुम्हें पता ना है, हम ब्रजराज के यहाँ आए हैं, ये राजा के घर की कोई बधूटी होएगी। और जो घर वाले हैं वो कहें ये रिश्तेदार की कोई रिश्तेदार नहीं है, जाको हमने कभी देखो ना है, आज जन्मोत्सव पे आई है। तो काऊ ने बाकू पहचानो ना है, रोको ना है। जैसे ही वह पूतना राक्षसी प्रवेश करके और गोकुल के वह चौक में पहुंची है जहां मंगल गीत गाए जा रहे हैं और वह समय पे कन्हैया भूमि पे उनको सुंदर मखमली वस्त्र पड़ो भयो है, लेटे भय हैं और बलदाऊ जी भी लेटे हैं। तो जो भी जाए है बलियाँ ले है, गोदी में उठाए के स्नेह वात्सल्य करे है और फिर लिटा दे। तो यही प्रकार से पूतनाऊ गई और पूतना ने कन्हैया को उठायो और उठा के हृदय सो लगायो, स्तन निकाल के मोड़े में दे दियो। अब कन्हैया ने कही के देखो मौसी ऐसी जगह पकड़ा रही हो कि मोकू आपको पकड़ना पड़ेगा। तो कन्हैया बोले मेरो एक निर्णय है, मैं जाकू एक बार पकड़ लूँ फिर बाकू कभी छोड़ू ना। तो अब कन्हैया को जब स्तनपान कराया तो जो मैया को दूध पिए है वो बालक छोरा अपनी मैया के स्तन को पकड़ ले है। तो कन्हैया ने पूतना के स्तन को पकड़ लियो और गाढ़ं कराभ्याम भगवान प्रपीड्यत। भगवान ने उसके स्तन को पकड़ा और पहले जहर पिया, फिर दूध पिया और फिर प्राणों को पीने लगे। लेकिन भगवान ने नेत्र नहीं खोले, नेत्र बंद किए हैं। तो यहाँ कहा कि जब पूतना आई तो भगवान ने नेत्र बंद क्यों किए? तो कहा नेत्र बंद इसलिए किए कि परमात्मा श्री कृष्ण पूर्ण ब्रह्म है और पूतना राक्षसी ये जड़ माया है। तो परमात्मा की दृष्टि में जड़ माया का अस्तित्व समाप्त होने में एक क्षण नहीं लगेगा। यदि कन्हैया अपनी दृष्टि से उसको देखें तो असली रूप में प्रकट हो जाएगी और जो लीला करनी है वो हो नहीं पाएगी। इसलिए भगवान ने नेत्र बंद कर रखे। और भगवान जैसे ही उसके विष को पिए, उसके दूध को पिए और प्राणों को पीने लगे तो वो चिल्लाई और कहने लगी कि छोड़ दो छोड़ दो। अरे कन्हैया मोकू छोड़ दे। सा मुंच मुंचालमिति प्रभाषिणी निष्पीड्यमानाखिल जीव वर्मणि विवृत नेत्रे चरणौ भुजौ मोह प्रसिन्निगात्राक्षिपतिरुरोदः। कहते हैं वह चिल्लाई सामुंच मुंचालमिति प्रभाषिणी। अरे मुंच 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 माने छोड़ दे छोड़ दे, इति प्रभाषिणी ऐसा जोड़ जोड़ से बोल रही है। निष्पीड्यमान अखिल जीव वर्मणि, लेकिन परमात्मा तो अखिल देहधारियों के हृदय में बैठ कर के उनके दृष्टा है। परमात्मा ने देखा कि जिसने मुझे अपना स्तन पिला दिया अब इसको मैं छोड़ दूं, ये तो मेरी मौसी हो गई, इसलिए छोड़ने की तो बात ही नहीं है। माँ का स्थान इसने ग्रहण कर लिया। माँ जैसी जो हो उसे मौसी कहते हैं, माँ सी, माँ जैसी। भले ही राक्षसी है तो क्या है, मुझे दूध तो पिलाया,
भगवान बोले कि मौसी अब हम छोड़ने वाले नहीं। तो बोले अब राक्षसों में नहीं रहोगी, हमें दूध पिला दिया और फिर राक्षसों में लौट के जाओ, तुम्हारा राक्षसत्व तो समाप्त हो गया मेरे स्पर्श करते ही, अब तुम्हें लौट के राक्षसी प्रवृत्ति के जीवों में जाने नहीं देंगे, अब तो तुम्हें वैकुंठ में जाना होगा। परमात्मा ने उसके प्राणों को पीना आरंभ किया, छटपटाई, भागी। भगवान बोले अब नहीं भाग सकती, अब तो वैकुंठ में ही जाना पड़ेगा। और परमात्मा ने कहते हैं उसके प्राणों को पी लिया। गोकुल से बाहर जाकर के जो विशाल काय हुई, ब्रजवासियों ने देखा तो डंडा, मूसल, बल्ली, बेत्र, छड़ी त्याग करके और घरन में घुस गए जाकू जहाँ जगह मिली। गोपियाँ बोली अरे दारी के हो, हमारे पोलकान ने पहन ले हो और चूड़ी पहन के घर में घुसो, ये बल्ली, बांस, डंडा, मूसल ले रखे इनको लेके वीरता दिखाए हुए लगे हैं। बाबा नंद ते कह रहा कि हम गोकुल की रक्षा करेंगे, और जब विपत्ति आई तो घरन में घुस गए। ले हमारी चूड़ी और पोलका तुम पहन लो, ये डंडा, मूसल, बल्ली हमें दे दो। लेकिन अब ब्रजवासियों को तो जहां जैसी जगह मिली वहां प्रवेश करके चले गए। गोपियों ने कोई भय नहीं माना, और गोपियां भगवान श्री कृष्ण की रक्षा के लिए उस राक्षसी के पीछे गईं। भगवान ने देखा दूर ले जाऊंगा तो ये गोपियां कहां तक दौड़ेंगी, तो भगवान ने उसके प्राणों को गोकुल के बाहर जंगल में खींच लिया। और जैसे ही प्राण खींचे तो निष्प्राण शरीर सीधा जाकर के भूमि में गिरो है। कहा भयो, बोले पतमानोपि तत् देह त्रिगभ्युत्यंतर द्रुमान चूर्णयामास राजेंद्र महदासी तदद्भुतम्। उसका जो अद्भुत शरीर था वो जब भूमि पर गिरा, उसके नीचे जितने बड़े बड़े पेड़ आए वो सारे के सारे पेड़ चूर्ण या मांस चकनाचूर होकर के चूर्ण बन गए। लवण भास्कर चूर्ण आता है ना एक डिब्बे में, देखो ऐसी पिसाई हुई, सबके सब नष्ट भ्रष्ट हो गए। और पूतना सीधी गिरी महाराज उसके वक्षस्थल पर भगवान श्याम सुंदर स्तन को पकड़े हुए पड़े हैं। गोपियां गईं, अरे लाला कन्हैया तो या राक्षसी के हृदय पे पड़ो भयो है, कहा कि हो जाए, ये तो पहाड़ंते ऊंची है, कैसे पहुँचे। तो बाकी हथेली को आश्रय लियो, हथेली पे चढ़ के बाकी हृदय तक पहुँची हैं, और वहाँ जाए के कन्हैया को उठायो, देखियो कन्हैया सुरक्षित है, लेकर के आई जहाँ मैया बिकल है कि हाय मेरो कन्हैया, हाय मेरो कन्हैया, ऐसे रोए भी लगी ही। गोपियाँ लेके आई और बोली मैया तूने गहरी गंगा नहाई है, मैया तेरे पूर्वजन ने बहुत सुकृत और पुण्य किए हैं कि आज 6 कोस की राक्षसी के भयंकर चंगुल से तेरो छेदना को छोरा छूट के तेरे समीप में आ गए। 6 कोस की राक्षसी तो मर गई और तेरो लाला सुरक्षित है, बापू कछु ना भयो। मैया तेरे बहुत सुकृत हैं, तेरे कुल के देवता ने आज तेरे धर्म के प्रभाव से या छोरा छेदना के छोरा की 6 कोस की राक्षसी सो रक्षा कर ले। अच्छा बोले हाँ। तब तो मैया संतुष्ट है गई, लेकिन कहने लग गई कि आखिर राक्षसी को स्पर्श तो भयो ही भयो। वह विशाल काय राक्षसी मेरे छोरा को लेके भागी, तो याके शरीर में कोई रोग दोग ना व्याप जावे, याके ताई मैं आप सब सो या कहूँ कि काऊ नावते को बुलाओ, जो मंत्र तंत्र जानवे बारो होए, मेरे छोरा को झाड़ो मार दे। हमारे श्री सुरेश सोनी जी बैठे, बालाजी दरबार की कृपा, तो बोले ऐसे काऊ नावते को बुलाए लो। तब तक एक गोपी बोली कि मैया उनकी जरूरत ना है, मैं बहुत मंत्रने जानू, तू कहे तो मैं झाड़ो मार दूं। मैया ने कही कि क्यों नहीं, अगर तू मेरे छोरा को झाड़ सके तो झाड़ो मार। तो कहा मैया तू ऐसो कर, कहा अपने छोरा को लेके गौशाला में चल। मैं देखो कोई कोई तो नीम के झोराने ते झारे, कोई बहराते झारे, कोई चाकू ते झारे, कोई अगरबत्ती ते झारे, लेकिन गोपी बोली मैया मैं इन सब ते ना झाड़ू, तो मैं तो झाड़ो मारूं गऊ की पूंछ सो।
ये इसलिए गौशाला में लेके चल। तो जहाँ गौशाला में वृद्धा गौ बैठी वाके समीप में गई और जाए कि महाराज वहाँ गौमूत्र प्राप्त कियो। गोमूत्रेण स्नापित्वा पुनर्गोरज सार्वभगौ। पहले तो गौमूत्र से स्नान करायो, फिर गौ के चरण की धूली कन्हैया के माथे पे, हृदय पे और शरीर पे लगाई। अब विचार करो गौ के कितनो महत्व है। ब्रज में जब कन्हैया पे देखी के कोई आपत्ति विपत्ति आई, एक राक्षसी को स्पर्श भयो है, तो ब्रज की गोपी ने गाय के मूत्र से पहले स्नान करायो। आज भी वैज्ञानिकों ने ये माना है कि गौ के मूत्र में कैंसर जैसे रोगों को समाप्त करने का सामर्थ्य है। देसी गौ के मूत्र को इतना सामर्थ्य है कि वो कैंसर जैसे रोगों को नष्ट कर देता है। गाय के गोबर में विषाक्त जीवाणुओं को नष्ट करने का सामर्थ्य, इसीलिए हमारे यहाँ गाय के गोबर से लीपने की विधि है। गाय के घी में बौद्धिक स्तर में विकास करने का जो सामर्थ्य है वो अन्य किसी पशु के दूध घी में नहीं है। इसलिए माता गौ की समानता कोई नहीं, उसमें सारे देवता बसते हैं। अमृत है गौ का दूध, गौ का मूत्र, गौ का गोबर, गौ का दही, गौ का घी। और आज गाय की स्थिति देखो, घर में कुत्ते पले हैं, बिल्लियां पली हैं, भैंसियां पली हैं, बकरियां पली हैं, लेकिन गाय की दुर्दशा है। गाय को लोग दूध देती तो बांध लेते हैं और इसके बाद धक्का देकर के डंडा मार के निकाल देते हैं। कैसा कलयुग, यही तो कली का प्रभाव है कि मान है मात पिता नहीं देवा और साधुन सन करवावे सेवा। आज गौ का तिरस्कार है, माता पिता घरों में अधिकतर दुखी हैं। कम ऐसे बेटे बहुएं हैं कि जहाँ के माता पिता सुखी हों, ये कहें हे विधाता जैसे बेटा बहू हमें मिले ऐसे संसार में सबको मिले। बहुत कम लोग मिलते, अधिकतर बेचारे वृद्ध लोग दुखी रहते हैं कि क्या करें। अगर सुबह से चाय मांग लें तो बहू आग बबूली आंखों से देखती है। भोजन का समय हो जाता है, भूख से रहा नहीं जाता और कह सकते नहीं, कह देंगे तो घर में झगड़ा हो जाएगा कि भोजन मांगने बैठे, सुबह से भूख लगाई। ये नहीं होना चाहिए। अगर जीवन में उत्थान उत्कर्ष चाहते हो तो सबसे पहले ध्यान रखो कि